पर हम सभी के ऊपर आपने जो भरोसा रखा है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय उदय कुमार मौर्य साहब। मित्रों, अब आपको समझ में आया होगा कि जयराम गुप्ता के ऊपर एल्टोस का भूत क्यों सवार रहता है। मारेलाल कुर्रे जी देखो हंस रहे हैं। अब समझ में आया कि जयराम गुप्ता की आत्मा प्रेती आत्मा हो गई है। क्यों? मेरे गुरु को आपने देखा। अब आप जिनको भी डिस्कनेक्ट होना है वो डिस्कनेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि मीटिंग की समापन हो चुकी है। लेकिन अगर जिनको 2, 4, 5 मिनट और रहना है तो रह सकते हैं, क्योंकि मीटिंग की सारांश, आज की इस जूम मीटिंग की सारांश हम सबके गुरु माता बड़ी दीदी सुगांती दीदी को दिया गया है। उनको मैं मंच पे बुलाऊंगा, उनके द्वारा हम सुनेंगे आज की मीटिंग का सारांश। लेकिन पहले उनको बुलाने से पहले मुझे आप बताइए, जो मैं प्रेत आत्मा रहता हूँ एल्टोस का, वो क्यों का मतलब समझ आ रहा है? हमारे गुरु आदरणीय उदय कुमार मौर्य साहब का जो जुनून है, जो हौसला है, आपको कुछ देखने को मिला? थोड़ा ऐसा हाथ करिए, थोड़ा ऐसा हाथ करिए। उनका जुनून देखने को मिला, मैं थोड़ा देख लूं पंडित उदय भानु शर्मा जी को। थैंक यू वेरी मच उदय सर, उदय भानु शर्मा जी। हमारे सर एक बात कहते हैं, पहले जमाने में हम लोग साथ में बहुत ज्यादा रहते थे, लेकिन जब से डायमंड में हुआ, धीरे 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 अब टीम बढ़ती गई। लेकिन सर कहते थे कि जयराम गुप्ता बिल्कुल चिंता ना करा, बिल्कुल चिंता नहीं करना। जिनके अंदर जो क्वालिटी है ना, वो क्वालिटी कहीं जाती नहीं है। उनको नॉलेज इनटू एक्शन इज इक्वल टू रिजल्ट, ये 3 पे फोकस डाल देना। अगर वो उनके अंदर क्वालिटी होगा तो बड़ा कर पाएंगे। वो एक शब्द कहते थे, चंदन है तो महकेगा। अगर चंदन है, ओरिजिनल चंदन है तो महकेगा। चंदन है तो महकेगा, आग में हो या आंचल में। चंदन है तो महकेगा, आग में हो या आंचल में। और पानी है तो बरसेगा, आंख में हो या बादल में। माय डियर, आंख में हो या बादल में। अगर जिसके अंदर क्वालिटी है, वो व्यक्ति एल्टोस में इतिहास रचेगा। हमारे महागुरु आदरणीय उदय कुमार मौर्य जी के बातों पे अगर वो चल पाए, उसका जरूर बड़ा होगा। आइए बिल्कुल देर ना करते हुए हम हमारी बड़ी दीदी ब्लू डायमंड अचीवर सुगांती दीदी को मंच पे बुलाते हैं। मित्रों, तमाम लोग बोलते हैं कि जयराम जी मीटिंग को शॉर्ट कट करो। मैं आपसे विनती करता हूं, आप चाहें तो डिस्कनेक्ट हो सकते हैं। हमारे चीफ गेस्ट आए थे और हम सबको मार्गदर्शन देके चले गए हैं। अब आप डिस्कनेक्ट हो सकते हैं, लेकिन अगर आपके ब्लड में एल्टोस ही एल्टोस है, जयराम गुप्ता जैसे भूत प्रेत आत्मा एल्टोस की छिप गई है, तो रुक भी सकते हैं। आइए मिलते हैं ब्लू डायमंड अचीवर बैकुंठपुर से सुगांती कुजूर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। सबसे पहले तो आपको थैंक यू सर कि आज मुझे इस वेबिनार का सारांश 2 शब्द में, छोटे शब्दों में, कम समय में देने के लिए मुझे आमंत्रित किए। आपको बहुत बहुत थैंक्स सर। आज का मीटिंग और कल लगातार हम 2 दिन हमारे महागुरु की गुरु यानी हम सबके इस परिवार के मुखिया को हम सुने हैं, और हम सबके गुरु होने के नाते सर जी अपने पास जितनी महत्वपूर्ण और कीमती जानकारी था, वो सबको हमारे बीच में दिल से देकर गए हैं। और हमारा भी फर्ज बनता है कि उनके द्वारा दी गई जानकारी को हम दिल से, दिमाग से अपने अंदर ले, और गुरु के हिसाब से, है ना, नॉलेज ले लिए हैं, एक्शन में लाना है, सफलता कहीं नहीं जाएगी। हमें आज का मीटिंग और कल का मीटिंग वास्तव में रिकॉर्ड तोड़ जानकारी मिली है, अतुलनीय जानकारी हम सबको मिली है। उसमें से जो लोग बिल्कुल ध्यान से सुने हैं, उनके लिए तो वास्तव में अथाह सागर समंदर जैसा जानकारी मिला है। पर कुछ लोग कभी ध्यान से देखते हैं, कभी अपना साइड का कुछ काम कर लेते हैं, कभी वीडियो में आते हैं, कभी वीडियो में नहीं आते हैं। वीडियो में नहीं आने वाले की हम क्या सोचे, कहीं वीडियो चालू करके वो अपने किसी और काम में चले गए, या बिल्कुल सुन नहीं रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन वो मैटर उनका है, सफलता लेना है
तो इस दिन भर का समय हम अपने हिसाब से दे सकते हैं, गुजार सकते हैं, लेकिन इस वेबिनार में हम 1 घंटा का समय देंगे। यही 1 घंटा हमें गरीबी की दलदल से निकाल सकता है, हमारी पहचान बना सकता है, हमें देश विदेश की यात्रा दिला सकता है। आज हम देख पा रहे थे हमारे ग्रेट गुरु अवधेश कुमार मौर्य सर जी को। सर जी बहुत बेहतर ढंग से हमें जानकारी दिए। हम भी उन्हीं के छाया हैं, उन्हीं की टीम से हैं, उनका प्रभाव हमारे ऊपर है। हम भी सर के जैसे पूरी डेडिकेशन के साथ फील्ड में उतर सकते हैं, अपनी पहचान बना सकते हैं, लाखों लोगों का जीवन बदल सकते हैं। बस हमें अपने अंदर ठानने की जरूरत है, अपने आप को कमजोर ना समझें, क्योंकि हम अवधेश कुमार मौर्य सर जी के टीम से हैं, जयराम गुप्ता सर के टीम से हैं, तो फिर हम कमजोर कैसे हो सकते हैं? बस जरूरत है हमें अपने अंदर झांकने की। सर जी, मैं आदरणीय माननीय अवधेश सर को थैंक्स बोलना चाहूंगी, क्योंकि यहाँ बैठे हर व्यक्ति का आज समस्या समाधान हो गया होगा अगर कोई सिर्फ और सिर्फ अपने आप को हमारे अल्टोस इंटरप्राइजेस में जोड़ के अपने आप को खुद जुड़कर 5 फायदे ले सकते हैं और लोगों को इस लाभ को बता के जोड़ के लोगों को जोड़ के 7 प्रकार के लाभ ले सकते हैं। यानी जुड़ो तो भी फायदा है, जोड़ो तो महा फायदा है। यानी जुड़ो जोड़ो जुड़ो जोड़ो और अमीर बनो। बहुत ही बेहतर जानकारी आज का, शानदार जानकारी। और सर जी को मैं थैंक्स बोलूंगी, क्योंकि हमारे बीच में जो रेगुलर परचेज प्लान आया है उसको फोकस करते हुए हम सबको बताए हैं। कितना अच्छा, कितना सरल, किसी भी लीडर के ऊपर कोई विशेष बोझ नहीं है। हर व्यक्ति 10 साथी को जानकारी देगा, 10 साथी को कम से कम 2000-3000 की डीपी का सामान खरीदवाएगा और उनको मदद करेगा, क्योंकि नए साथी है ना, वो खुद नहीं कर पाएंगे, उनको मदद करेंगे। सबसे पहले अपना आईडी में ये काम कर लेना चाहिए, क्योंकि मैं भी कर चुकी हूँ। इसके बाद मेरे 10 पुराने साथी को मेरे रजिस्टर में एंट्री कर चुकी हूँ, जिनको मैं 3000 डीपी का सामान जल्द से जल्द कराऊंगी। बाकी तो 5000 10,000 करने के लिए थोड़ा समय है, लेकिन जल्दी से जल्दी कम से कम 3000 पे फोकस करना जरूरी है। इसके बाद में हम नए साथी को मदद करेंगे, ताकि वो भी कितना सरल भाव से सर बताए कि 5, 10, 20 को हम बताते चले जाएंगे और हमारा पिन चैंपियन मैनेजर एजुकेटिव जैसे शानदार पिन पे हम आगे बढ़ते बढ़ते बड़े से बड़े पिन पे हम जा सकते हैं। इतना सरल स्वभाव, इतना सरल भाषा में, इतनी छोटी और शानदार शब्दों के साथ हमें जानकारी देने के लिए मैं अवधेश सर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। सबको ये समस्या का समाधान हो गया है। और सर जाते जाते एक शब्द और बोले, मौसम तो आता रहेगा, कभी ठंडी का, कभी बरसात का, कभी गर्मी का, और उसी को अपने बहाना का एक हिस्सा बनाने वाले जीवन में सफल नहीं हो सकते। ये भी बिल्कुल अटल सत्य है। हम कुछ करना नहीं चाहते हैं, कुछ ना कुछ का बहाना मानेंगे, हम सफल कैसे होंगे? मैं ग्रेट गुरु आदरणीय माननीय जयराम गुप्ता सर की बात को ध्यान में रखते हुए आपको एक शब्द बोलना चाहूंगी कि दर्द, सफलता तो दर्द की कोख से ही जन्म होता है। ठंडी झेलना भी थोड़ा सा दर्द है, लेकिन हमें झेलना पड़ेगा। इसके बाद इतनी चिलचिलाती मई जून की गर्मी आ जाएगी। हमें सफल होना है तो निकलना पड़ेगा। अरे गरीबी का उस जिल्लत भरे जीवन से तो ये मई जून की गर्मी कम ही है ना। कुछ दिन फिर हमारे जीवन में अच्छा अच्छा होना शुरू हो जाएगा। हम किसी बेसहारे को सहारा दे पाएंगे। आर्थिक रूप से हम किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे। हम मान और सम्मान भरे जीवन जिएंगे। इसके लिए हमें आज के चीफ गेस्ट आदरणीय माननीय सम्मानीय अवधेश सर जी का बात को जरूर अपने जीवन में उतारे। धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू दीदी। दोस्तों आप सब सुन पा रहे थे साथियों, बैकुंठपुर से ब्लू डायमंड अचीवर हम सब की बड़ी दीदी सुगांती गुजूर जी को, दीदी ने 2 दिन का जो ट्रेनिंग सेशन का पूरा सारांश दिया। तो बहुत बहुत थैंक्स सुगांती गुजूर जी, आप हमारे इस मंच पे आए और 2 दिन के पूरी मीटिंग का सारांश आपने दिया। मित्रों आज के सेशन को मैं यहीं अब समाप्त करना चाहूंगा और मंच पे
आपके बीच में डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर सुपर जन मालिक पंडित भानु शर्मा जी को बुलाना चाहूंगा। उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा माइंड क्लियर कर दूं, क्योंकि दीदी ने एक ऐसी बात कह दी मंच से, तो मुझे मजबूरन 2 मिनट आपका समय लेना पड़ेगा कि सफलता दर्द की कोख से जन्म लेती है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल राइट है, बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई शक नाम की चीज नहीं है, कोई इस पे शक है ही नहीं। अवधेश कुमार मौर्य साहब, अवधेश कुमार जी, अवधेश कुमार जी, अवधेश कुमार जी, अवधेश कुमार जी, पूरा ब्रह्मांड, पूरा एल्टोस में हर एक जुबान पे अवधेश कुमार मौर्य जी का नाम है, क्योंकि वो बहुत बड़ा अचीवमेंट एल्टोस में किए। 1,25,00,000 का घर लिए, लग्जरी कार खरीदे, दुबई, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड जाके आए। कोरोना के कारण, कोविड के कारण 2 जगह हम लोग नहीं जा पाए, तो उसका पेमेंट मिला। मित्रों, 6 बार विजेता, कितना अच्छा लग रहा है आपको ना सुन के कि कैसे व्यक्ति हैं यार। अभी उम्र ही क्या है, 34-35 साल के हैं, कई करोड़ संपत्ति के मालिक एल्टोस से हो गए। कितना अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है, वाह वाह, क्या बात है, क्या लीडर है। लेकिन जो दीदी कह रहे हैं सफलता दर्द की कोख से जन्म, आइए एक झलक आपको बताते हैं अवधेश कुमार मौर्य साहब की पिछली जिंदगी के बारे में। हालांकि मेरा बताना गलत हो जाता है, लेकिन सुगांती दीदी ने मुझे बताने पे मजबूर कर दिया है। मित्रों, उनके पास बाइक नहीं हुआ करती थी, हमसे पूछे, मैं गवाह हूं, चश्मदीद गवाह मैं गवाह हूं। सर के पास बाइक नहीं हुआ करती थी, हीरो पुछ मेरे पास लिया, वो पीछे बैठते थे, मैं आगे चलाता था। हीरो पुछ माने समझते हैं क्या है हीरो पुछ? वो मोबट गाड़ी जो बुढ़े चलाते हैं, 80 साल 90 साल के 100 साल के बुजुर्ग चलाते हैं। वो एवरेज के लिए लिया गया था कि ये एवरेज देगी, बड़ी गाड़ी खरीदने का पैसा नहीं था। डॉक्टर बीके विश्वास जी, अगर हमें आप सुन पा रहे होंगे, विष्णु विश्वास जी, हीरो पुछ गाड़ी पे अवधेश कुमार मौर्य पीछे बैठते थे, मैं आगे बैठता था। फिर उन्होंने रुपया पैसा करके टीवीएस की एक गाड़ी सेकेंड हैंड खरीदी थी, वो मुझे याद है, मेरी आंखें नम हो रही है, मैं इमोशनल भाव पे न चला जाऊं। मुझे 11:30 तक मीटिंग को समाप्त करना है, क्योंकि हम उदय भानु शर्मा जी के रूल को नहीं तोड़ सकते। मित्रों, सफलता दर्द की कोख से जन्म लेती। मुझे वो दिन याद है, 12 बजे रात हम अवधेश कुमार मौर्य जी घर में रहते थे। सर रोटी बना के लाते थे, वो भी खाते थे, मैं भी खाता था। उनकी शादी नहीं हुआ था, उनकी माता जी को नहीं जगाते थे। आज लोग अपने घर पे हाहाकार मचा देते, उठो उठो खाना बनाओ, मैं आ गया, लाट साहब आ गया। खुद बनाते थे और हमें भी देते थे, खुद भी खाते थे, और हम लोग फिर सो जाते, फिर सुबह भाग जाते थे मीटिंग सेमिनार। चक्की चक्की तो खत्म हो गई मेरी अवधेश कुमार मौर्य के चक्कर में। देखो सुगंधी दीदी हंस रही है, वो सब चीज हम लोगों ने देखा है। फिर मीटिंग सेमिनार, फिर वो मुझे घर छोड़ते थे, फिर मेरी गाड़ी लेके जाते थे, फिर वो मेरे घर आते थे, फिर मैं उनके घर जाता था। ऐसा करते 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 मालूम है, ये जो अच्छे, अभी देख रहे हो मेरे गाल कैसे हैं, वो झुर्रिया पड़ गई थी उस जमाने में। उदय भानु शर्मा जी मुस्कुरा रहे, यार जयराम गुप्ता काका बताया जा रहा है, मुंह में पानी आ जाता था, भूख लगती थी, लेकिन पेट्रोल भराने के चक्कर में हम और अवधेश कुमार मौर्य साहब कुछ खाते नहीं। मित्रों, अपने आप को मैं रोकने में लगा हूं कि मैं कहीं विचलित ना हो जाऊं। वो अवधेश कुमार मौर्य साहब है, सलूट करता हूं मैं। जयराम जी होगा होगा होगा, अच्छा होगा, घबराओ नहीं जयराम जी होगा। मैं बोला सर, मैं उस समय बदतमीजी करता था, मुझे अभी भी याद है। परमात्मा मुझे बार बार फोन आ रहा है, ओके कोई बात नहीं, परमात्मा मुझे माफ करे। मैंने अपने अवधेश कुमार मौर्य साहब की क्वालिटी को नहीं समझ पाया था। मैं बहुत गुस्सा वाला व्यक्ति था, मेरे को गुस्सा आ जाता, भन्ना जाता था मैं। फिर अवधेश कुमार मौर्य के पास नहीं जाता था, चुपचाप ओरेगानेटी बेचता था, रोज कुछ कमा लेता था। वहां उस समय भी ओरेगानेटी बिकती भी नहीं थी, कोई लेता था तो पैसा ही नहीं देता था, बोलता रिजल्ट आया तब पैसा दूंगा, और जब रिजल्ट आ भी जाता था तो भी पैसा नहीं देता था, बोलता रिजल्ट ही नहीं आया।
बोलता था रिजल्ट ही नहीं आया। मनिहारी की दुकान में 500 रुपये की बक्सा में सेंटर खोले थे उदय कुमार मौर्य जी। वो दिन मुझे भी याद है। वो खुद का नहीं, उनके चाचा की दुकान थी। अपने चाचा की दुकान में मैं, लाइव चल रहा है, लाइव सेशन चल रहा है, एल्टोस कंपनी देख रही, भारत देश के तमाम लोग सुन पा रहे हैं। नहीं सुन पा रहे तो फिर बाद में कैसेट में सुन लीजिएगा। मनिहारी की दुकान में जिस बक्स, उनका सेंटर 500 रुपये की बक्से में खुला था, और उनका, उनके सेंटर का यूजर ओनली फॉर जयराम गुप्ता होता था। वो ताला मारते थे सुगांधी दीदी, सुगांधी कुजूर जी, इतना बड़ा ताला मारते थे 20 रुपए का। जब मैं सामान खरीदता तो ताला खोल के मुझे दे देते थे, फिर ताला मार देते थे, क्योंकि कोई था ही नहीं। देखो विष्णु जी हंस रहे, डॉक्टर विष्णु जी हंस रहे, या जयराम गुप्ता का नौटंकी बता रहा है। नौटंकी नहीं बता रहा हूँ बंगाली बाबू, नौटंकी नहीं बता रहा हूँ। फिर वो ताला लगा देते थे उदय कुमार मौर्य जी, क्योंकि वो ताला खुलवाने वाला एक ही यूजर था, जयराम गुप्ता। लेकिन उन्होंने मुझे मैसेज दिया, तुम भी जयराम एक सेंटर ले लो। मुझे लगा मुझे फंसा रहे हैं, खुद तो फंसे हैं, मुझे भी फंसा रहे हैं। अब वो स्टोरी रखो, मैं उदय भानु शर्मा जी के पास जाना चाहूंगा। उदय भानु शर्मा जी मुझे दिख पा रहे का कहीं? थैंक यू सर उदय भानु शर्मा जी। आज लोगों के पास क्या क्या नहीं है। देखो डॉक्टर एस वर्मा भी मुस्कुरा रहा है। वो ताला बंद हो जाता था, उस ताले को जयराम गुप्ता ही खुलवाता था। राव कुमार राठौर जी कोमा में चले गए, उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है। लेकिन आज वही उदय कुमार मौर्य जी। एक बात और बता दूं, वो हकीकत बता रहा हूं, विश्व लेवल में कोई नहीं बताएगा। मैं अपनी अपलाइन की बुराई नहीं कर रहा। यूरिया की बोरी आती है, यूरिया, यूरिया समझते, जिसमें यूरिया आता है। पंडित भानु शर्मा जी कुछ मदद करो यार, वहां से हाथ हो हिलाओ। यूरिया की बोरी, यूरिया की बोरी का हम लोगों ने बैग बनाया था। आज लोगों का 1000-1000 रुपए का बैग लोग गिफ्ट देते हैं। क्या समझते हैं सर? अगर मैं झूठ बोल रहा हूं, मैं, मुझे पता है, मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं। 10वीं कक्षा फेलियर हो तो इतना अनपढ़ गंवार नहीं हूं कि ये लाइव चल रहा है, लाइव में पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। यूरिया की बोरी का बैग बनाए थे उदय कुमार मौर्य जी। उसको पीछे बांधा जाता था, और उसमें प्रोडक्ट क्या होता था पता है? बिग बिट। हाय हाय हाय, ऐसे लगता है आप लोग स्पेशलिस्ट है। देखो उदय भानु शर्मा जी हमें वेलकम कर रहे हैं। सर, सफलता दर्द की कोख से जन्म। 1,25,00,000 का जब उन्होंने घर खरीदा तो जयराम फोन आ रहे हैं वहां से, जो है मुझे बुलाया गया, जयराम जी आप चलो। उनकी एक लग्जरी कार थी, वहां मुझे बुलाया गया, जयराम जी गुप्ता चलो तुम अच्छे ड्राइवर हो, हमें सिखाओ। मैं ये नहीं कहता कि मैंने सर को सिखाया, लेकिन सर पहली चाबी मैं ही लगाया था उनकी कार में। मित्रों, वो उदय कुमार मौर्य जी। सर अपने बारे में कभी कुछ बताते नहीं। वो तो ऐसे व्यक्ति हैं, शंकर भगवान के जैसे, सब बीस पी लेते हैं, सब अच्छा इच्छा बताते हैं। थैंक्स उदय कुमार मौर्य जी कि आपने मुझे भी अपने साथ लेके रखा। मित्रों, लास्ट बात, सफलता दर्द की कोख से जन्म लेती है। उदय कुमार मौर्य जी का और भी वैसे बहुत दर्दनाक स्टोरी मेरे पास है, जो मैं जितना भी बताऊंगा ना, आप लोग यही सोचेंगे अब दोनों जन सफल हो गए हैं तो कुछ भी बता सकते हैं। आज भी चलिए, उनके गांव का नाम है कुनमी की ऐसा कुछ नाम है, कुनमी, हाँ। आज भी चलिए देखिए, आज भी चल के देख लीजिए, वहां के लोग बताएंगे। अब तो आलिशान हो गया, सब कुछ बढ़िया हो गया। उदय कुमार मौर्य जी उत्तर प्रदेश नहीं, इंडिया में उनका नाम कौन नहीं जानता, क्या बात करते हैं। लेकिन वही उदय कुमार मौर्य जी, उन्होंने धीरे धीरे एक एक रुपया इकट्ठा करके सुपर जोन लिया, मुझे भी सफल कर दिए, खुद तो सफल हो ही गए। तो ऐसे अपलाइन को मैं सादर चरण स्पर्श करना चाहता हूं, और अपने मित्र पंडित उदय भानु शर्मा जी को मंच पे बुलाना चाहता हूं, तो मंच पे आए और आज की इस मीटिंग को समापन कर देते। आदरणीय पंडित उदय भानु शर्मा जी, थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं, ये बात बिल्कुल सही है सर। जब तक कठिनाई नहीं होगी, जब तक पूरी तरीके से व्यक्ति अपने आप को
अनकंफर्टेबल नहीं समझेगा जब तक कुछ करने की कोशिश नहीं करेगा। जैसे कुछ दिन पहले हमारे बीच में पीके विश्वास जी आए थे, डॉक्टर पीके विश्वास जी, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी। वो वाकई में कही थी कि एक बर्फ का मेंढक अगर किसी पानी में गिर जाता है तो थोड़ा और आराम, थोड़ा और आराम, थोड़ा और आराम में होता है, तो वो कुछ नहीं कर पाता। लेकिन यहाँ आपने जो बताया है कि वाकई में हमारे बीच में जो अवधेश मौर्य सर आए थे, उनको सलूट करने वाली बात आती है कि उन्होंने इतनी कड़ी मेहनत के साथ सिस्टम किया है, तब जाके इस सिस्टम पे पहुंच पाए। और हम सभी से कहना चाहेंगे, अगर आपके बीच में हमारे ग्रेट गुरु जयराम गुप्ता सर अगर पुरानी कहानी, पुरानी सिस्टम लेकर आए, तो उसका एक मकसद है, उसकी एक बात है। आप उस पहलू को जाइए, ये इस पहलू पे ना जाए कि सर क्या बता रहे हैं, हमें उस पहलू पे जाना है कि सर की क्या सोच है, कि क्यों बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं ये नहीं, क्यों बता रहे हैं, इस पे जाना चाहिए। क्योंकि हम लोग क्या जाते हैं, हम जब कोई हमें बताता है कि एक राजा था, तो हम सीधे राजा के पास चले जाते थे, लेकिन ये नहीं सोचते थे वो एक राजा क्यों था, क्यों बता रहा है, उस पर ध्यान हमारा फोकस होना चाहिए। तो सरगत से इतना सा कहना है कि हम भी आप ही की तरह एक नॉर्मल, एक सादा व्यक्ति थे, और आपके पास ये सब है कि आप जूम वेबिनार कर पा रहे हैं। हमारे पास जूम वेबिनार नाम की कोई चीज भी नहीं थी, कोई पंख नहीं था, कोई सिस्टम नहीं था हमारे पास। आपके पास 450 प्लस प्रोडक्ट है, हमारे पास 34 प्रोडक्ट थे, और उसमें था, पूरे थैले में था बिग बिट। सर का बताने का एक तरीका है। आज आपको कोई 1000 रुपए का गिफ्ट बैग कर रहा है, हमने जो यूरिया की बोरी है उसमें बैग में, उस झोले में बना के हम गए हैं। तो कहने का सिर्फ इतना सा मकसद है कि ये एक प्लेटफॉर्म है, आप उस बात को समझिए कि ये एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ हर वो काम हो सकता है जो आप सोचेंगे, हर वो प्लेटफॉर्म। ये इस प्लेटफॉर्म में अगर आपने ये सोचा कि मुझे 1 लाख रुपए महीना चाहिए तो मिलेगा, आपने ये सोचा कि 1 करोड़ रुपए महीना चाहिए तो वो मिलेगा। सिर्फ आपकी मेहनत और आपकी सोच के ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या सोच रहे हैं। हर व्यक्ति ये सोचता है कि मेरा एक सेंटर खुल गया, 2-5 हजार रुपए महीने आने लगे, बढ़िया, मैं तो बैठा हूं, कहीं जाने की जरूरत नहीं, कोई खर्चा करने की जरूरत नहीं, तो वो व्यक्ति तक सीमित हो जाता है। तो बस, क्योंकि समय भी बहुत हो चुका है, मैं ज्यादा कहूंगा, अगर सर की बात को मैं दोहराता रहूंगा ना, तो हो सकता है सुबह से शाम हो जाए। मैं सर को और हमारे अवधेश मौर्य सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। उनके माध्यम से हमें जो लगातार जो प्रोग्राम मिल रहा है, जो सिस्टम मिल रहा है, ये अगर हमें सतत प्रयास के जरिए मिलता रहे, अगर हम, जैसा कि हमने शुरू में भी कहा था और अभी भी कह रहे हैं, कि लोगों को सिर्फ 11 दिन लगातार, अगर कुछ नहीं तो ये जो वीडियो बन रहा है ना, यही अगर हम सुनते रहे अवधेश मौर्य सर का और जयराम गुप्ता सर का, तो लगातार सतत प्रयास करते हुए 12वें दिन उसकी पिन चेंज हो जाएगी, अगर वो सही तरीके से उसको सुनने के साथ उस चीज को फॉलो कर। सिर्फ इतना सा कहना चाहेंगे, ज्यादा हम बात नहीं करना चाहेंगे। हमारी जितनी भी कोर कमेटी के सदस्य हैं, चाहे वो JS राठौर सर हो, चाहे हमारे डॉक्टर SP वर्मा सर हो, चाहे हमारी दीदी सुकांती दीदी ने जो आज आखिरी में जो सारांश दिया ना, उस सारांश पे अगर आपका फोकस जाएगा ना, तो आपकी पेन तो सुनने से ही चेंज हो जाएगी, आप सिर्फ समझ भर जाए। हमारा, अगर हम रोज एक ही बात अगर हम कह रहे हैं, तो सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि आप अपनी पिन चेंज कीजिए, आप अपने घर को सुधारिए। इन्होंने कर लिया है, हमारे ग्रेट गुरु जयराम गुप्ता सर कर चुके हैं। बार चक्की क्यों कहते हैं? कोई व्यक्ति सुना एक बार ऊपर सीट पे बैठने के बाद नीचे जमीन पे खड़े होकर फिर कहता है कि हमें ऐसा किए? कोई नहीं कहता। ये सिर्फ कहा जा रहा है इसलिए कि आप भी समझ लीजिए, आप भी इस चीज को समझ के करिए। हमारे JS राठौर सर लिख रहे हैं सिस्टम में, तो कहने का मतलब, अगर सर भी लगातार सिस्टम में बने हुए हैं, सर के नेटवर्क की प्रॉब्लम है, तो सर समझ रहे हैं ना, हाईवे पे कार खड़ी करके सब इस सिस्टम को देख रहे हैं कि हमारे ग्रेट लीडर सर का हमारा प्रोग्राम चल रहा है। हम आपको बताने की, सिर्फ हम कुछ समझाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सब समझदार है, हम सिर्फ बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब कर चुके हैं, आज आपका दिन है, और आज आप अगर कर लेंगे तो कल आपका दिन ऐसा होगा जब आपको लोग फॉलो करेंगे। तो इसी के साथ मैं वापस जयराम गुप्ता सर के पास जाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके माध्यम से हमें, और आपके माध्यम से हमें अवधेश सर को सुनने का मौका मिला, क्योंकि अवधेश सर ने एक ही बात की कि वो जयराम गुप्ता सर है जो किसी को भी कहीं से भी ला सकते हैं इस प्रोग्राम में, इस सिस्टम में, और किसी की बस की नहीं है, क्योंकि अवधेश सर खुद इस सिस्टम को बोल चुके हैं। तो मैं वापस जाऊंगा, क्योंकि समय भी हो चुका है इस सिस्टम को, वेबिनार को समापन करने को। जैसा कि आप सब जानते हैं, जब समापन करते हैं तो कहीं ना कहीं हम दूसरे सिस्टम में जाते हैं, माता पिता के सिस्टम में जाते हैं। तो मैं वापस जयराम गुप्ता सर के पास जाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सर। मित्रों,
मैं पंडित देवानु शर्मा जी की जितना भी तारीफ करूं, जितना भी उनको अच्छा बोलूं कम है, क्योंकि आज ये जो वेबिनार चल रहा है तो सर की वजह से, और सर जो हमारे मंच पे आए और अभी जो हमारे चीफ गेस्ट के बारे में उन्होंने 2 शब्द कहा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, बिल्कुल जो सुगांती दीदी या जो भी लीडर्स यहाँ पे आज इस मंच को सारांश दिए मीटिंग का, मैं सबकी बातों से सहमत हूँ। और हमारे मित्र बड़े भाई साहब जयेश राठौर जी इस मीटिंग में है। समय को नजाकत, समय को देखते हुए आज मैं सर को नहीं बुला पा रहा हूँ। हमारे सर राम कुमार राठौर जी भी हैं, फिर हम सर को सुनेंगे। मित्रों, आप सब बने रहिएगा और लगे रहिएगा, बीज बोते रहिए, बोते रहिए, बोते रहिए। वो कब उगेगा, कब फल देगा, उसकी चिंता छोड़ दीजिए। अवधेश कुमार मौर्य साहब, मैं अपना भी नाम लेता हूँ। हमें तो, मैं रामचरितमानस को पढ़ता हूँ, वहां लिखा गया है कि अपनी बड़ाई अपने मुंह से ना करो, बड़ा मजबूरन करना पड़ता है, बड़ा विवश हो जाता हूँ। आपको इस बात को बताने के लिए मजबूरन मैं अपना अच्छा बोलने के लिए मजबूर हो जाता हूँ। अवधेश कुमार मौर्य साहब और मैं जयराम गुप्ता, हम लोग बॉक्स लेके लोकल गाड़ी जनरल बोगी में बैठ के वेस्ट बंगाल माल ले जाते थे। उत्तर प्रदेश से वेस्ट बंगाल में माल लेके जाते थे, क्योंकि वेस्ट बंगाल में कोई सेंटर नहीं हुआ। एक पहला सेंटर अरुणधर जी का, अवधेश कुमार मौर्य और मैं, उस समय हम लोगों ने वहां से एक सेंटर खुलवाया। जनरल बोगी में नीचे चद्दर बिछा के, पूड़ी और परेठा लेके, आलू की भुजिया लेके हम दोनों जाते। वहां हावड़ा स्टेशन उतरने के बाद वो अपने सर पे एक बॉक्स लादते और एक बॉक्स मैं लादता। फिर वहां जाते कि जिसके संपर्क में थे, धीरे 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 करके वहां वेस्ट बंगाल में लोगों को बताया गया। आज वेस्ट बंगाल की धरती से करोड़ों 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 बिजनेस वैल्यूम आता है। मित्रों, इसलिए बोल रहा हूं, बीज बोते रहिए, बीज बोते रहिए, बीज बोते रहिए। वो कब बड़ा हो जाएगा, कब फल देगा, इसका तुलना, इसका आकलन आपके पास नहीं है, लेकिन बीज बोते रहिए, बीज बोते रहिए। तो इसी के साथ आज के मीटिंग को मैं समाप्त करता हूं।